हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किसी भी दाशमिक नंबर को बाइनरी नंबर में हम लोग कैसे चेंज करेंगे, है ना। यानी कि डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में चेंज करना है। हम लोग ये जानते हैं दाशमिक नंबर और बाइनरी नंबर के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देते हैं कि दाशमिक नंबर में जो आता है डिजिट वो आता है 0 से लेकर के 9 तक। 0 से लेकर के 9 तक किसमें, दाशमिक या दशमिक जो कहिए आप इसमें। लेकिन वही जब बात किया जाएगा द्विआधारी नंबर में तो इसमें दो ही डिजिट आता है, 0 एंड 1। ठीक ना। तो मुझे लगता है आपको ये दाशमिक और बाइनरी का नाम तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हम लोग अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है कि जो ये डेसिमल नंबर दिया गया है दाशमिक नंबर, इसको बाइनरी नंबर में कैसे चेंज किया जाए। तो ध्यान दीजिए, ये 9 लिखा है। ये जो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन हो दाशमिक नंबर को में जो भी क्वेश्चन हो और बाइनरी नंबर में चेंज करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें भाग देते हैं। और जब भी भाग देंगे तब 2 से ही भाग देंगे। जैसे ये देखिए 9 है, 9 में आप 2 से भाग देते चलिए, 2 से भाग देंगे कितना आएगा, तो 4 बार में भाग लगेगा, 2 चौके 8, शेष कितना आएगा 1, तो 1 इधर बगल में लिख दीजिए। ठीक ना। फिर इधर देखिए, फिर 2 से भाग दीजिए, तो 2 से 4 है ना, यहाँ कितना बार भाग लगेगा, 2 बार में। शेष कुछ आएगा, नहीं आएगा, तो शेष जब कुछ नहीं आएगा तो क्या आएगा यहाँ पर 0। समझ में आ रहा है। शेष कुछ नहीं है तो 0। फिर 2 से भाग दीजिए तो कितना बार भाग लगेगा, 2 एकम 2। शेष कुछ आएगा, कुछ नहीं आएगा ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। बस समझ में आया। अब आपको ये जो 9 और ये तो दाशमिक में है तो यहाँ 10 रहेगा, और 10 क्यों रहेगा आपको बताए थे शुरू में। और इसको बाइनरी में चेंज करना है तो देख ना, ये जो बाहर आया है ना ये डिजिट, इसी से बना दीजिए। तो क्या है, और ध्यान रखना है इसमें जो चलना है हम लोग को ये नीचे से ऊपर चलना है। तो ये है 1 0 0 1 और ये हो जाएगा बाइनरी, और इसके लिए 2 लिखेंगे। ये 10 क्यों, क्योंकि इसमें 10 डिजिट होता है। ये 2 क्यों, क्योंकि ये 2 ही डिजिट होता है। बस समझ में आया। तो 9 अगर दाशमिक में है तो इसका जो बाइनरी होगा वो क्या होगा, देखिए आप इसको 1001 मत पढ़िएगा, ध्यान दीजिए। आप इसको 1001 मत पढ़िएगा, आप पढ़ेंगे 1001, आप ऐसे पढ़ेंगे। सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर तब देख लेते हैं। और ये है 12, फिर 12 का आप ऐसे ही बनाइए। ये 12 हो गया, फिर आप इसमें भाग दीजिए 2 से। 2 से भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा, 6 बार में। 2 छक 12 कट गया पूरा। शेष कितना आएगा, कुछ नहीं आएगा तो 0। फिर 2 से भाग दीजिए यहाँ पर भी, तो ये कितना आएगा, 2 तिहाई 6, 3 बार में कट गया पूरा, और यहाँ पर 0। जब पूरा पूरा भाग लग जाएगा तो जे शेष क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब जब आप यहाँ भाग दीजिएगा 2 से, तो 2 के पढ़ा में 3 नहीं है, तो एक बार में भाग लगेगा, लगेगा ना। लेकिन शेष कितना आएगा 1, और यहाँ ये 1 आ गया। सही है। अब जैसे ही शेष 1 आया ये, तो 2 से तो कम आ गया ना, भाग नहीं लगेगा। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इसे लिखना है बाइनरी नंबर में। तो ये आप ऐसे चलिए, तो क्या आएगा, 12 जो है ये दाशमिक में है तो यहाँ 10 रहेगा। और जब इसको बाइनरी में लिखिएगा तो नीचे से ऊपर चलना, देखिए 1 1 0 0, ऐसे ही ना है। तो ये होगा 1 1 0 0 और ये हो जाएगा बाइनरी में। सही है। अब आते हैं 3 नंबर। 3 नंबर क्या है, 17। तो 17 को लीजिए, तो जब आप इसे भाग देंगे 2 से, तो देखिए 2 से भाग दीजिए कितना बार में लगेगा, 2 8 16, 8 बार में। लेकिन शेष 1 आएगा तो इधर बगल में लिख लीजिए। फिर 2 से भाग दीजिए, कितना बार में लगेगा, 2 चौके 8, पूरा पूरा भाग लग गया, तो शेष कुछ नहीं आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा 0। फिर 2 से भाग दीजिए, कितना बार में लगेगा भाग, 2 दूनी की 4, पूरा पूरा भाग लग जाएगा, शेष कुछ नहीं आएगा तो 0। फिर 2 से भाग दीजिए तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, और कुछ शेष नहीं आया तो क्या बचेगा, ये 0। और इस तरीके से ये भी कितना हो गया, तो ये हो गया, देख लीजिए 17 तो है ये दाशमिक में, है ना। जब इसको हम बाइनरी में लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, फिर इसको ऐसे आप ऊपर चलिए तो क्या आएगा 1 0 0 है ना। फिर क्या है 1, तो पढ़ें कैसे 1 0 0 0 1। सही है ना। अब आते हैं 25 के लिए। तो 25 में देखिए फिर क्या करेंगे, 25 में 2 से भाग देना स्टार्ट करेंगे। 2 से भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा, 12 बार में। शेष आएगा ना, तो शेष यहाँ लिख दीजिए। फिर 2 से भाग दीजिए, कितना बार में, 6 बार में, तो 2 छक 12, पूरा पूरा भाग लग गया तो शेष 0। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 तिहाई 6, फिर पूरा पूरा भाग लग गया तो शेष 0।
2 से भाग दीजिए तो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, लेकिन एक बार में तो भाग लगेगा ना, तो शेष कितना आएगा 1, तो 1 यहाँ लिख दिए। तो अब आप यहाँ से देखिए जो ये 25 है ये किस में है, तो ये है दाशमिक में, है ना। और जैसे ही इसको हम बाइनरी में लिखेंगे क्या आएगा, बताइए क्या आएगा, तो ये आएगा 110001, देख लीजिए आप यहाँ से आएगा 11001 आएगा ना, ऐसे 11001 और ये हो गया बाइनरी में, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है 27। तो 27 में फिर देखिए ये 27 हो गया, इसमें क्या करेंगे फिर 2 से भाग देंगे, कितना बार में लगेगा 13 बार में, शेष तो 1 आएगा तो बगल में लिख लीजिए, फिर 2 से भाग दीजिए कितना बार में, तो 2 छक 12, शेष 1 आएगा ना, फिर इसको बगल में लिख लीजिए, फिर 2 से भाग दीजिए तो 2 तिहाई 6, पूरा पूरा भाग लग गया तो 0 यहाँ आ जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे, एक बार में भाग लगेगा और शेष भी 1 आएगा ऐसे। तो जो 27 है ये दाशमिक में है, तो बाइनरी में कितना आएगा, इसके लिए हम क्या करेंगे इधर से उल्टा चलेंगे नीचे से ऊपर, तो क्या आएगा ये 11011 और ये हो जाएगा बाइनरी यानी 2, सही है। अब आते हैं 100 के लिए, तो ये हो गया 100, इसमें फिर भाग देना स्टार्ट करेंगे 2 से भाग देंगे तो कितना बार में 50 बार में, 50 दूनी की 100, शेष कुछ नहीं आएगा यानी पूरा पूरा भाग लगा है तो शेष 0, फिर 2 से भाग देंगे तो कितना बार में 25 बार में, ये भी पूरा पूरा भाग लगा है तो शेष 0, फिर 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 12 बार में, 12 दूनी 24, एक शेष आएगा तो यहाँ पर, फिर 2 से भाग देंगे तो कितना बार 2 छक 12, शेष कुछ नहीं तो 0, फिर 2 से भाग दीजिए तो 2 तिहाई 6, शेष कुछ नहीं तो 0, फिर 2 से भाग दीजिए तो 2 एकम 2 होगा ना ऐसे, शेष कितना आएगा 1, समझ में आया। तो 100 क्या है ये दाशमिक में है, तो बाइनरी में कितना आएगा देखिए, फिर हम लोग उल्टा चलेंगे, ये नीचे से ऊपर चलेंगे ना ऐसे, तो क्या आएगा 1 1, देखिए 1 1 आएगा ऐसे, फिर 0 0 0 0, फिर 1 0 0 1 0 0 और ये हो गया बाइनरी, ठीक है। तो क्या आया आप 1 1 0 0 1 0 0, किसका है ये 100 का। अब आते हैं 145 का, सॉरी 105 का पहले देखते हैं। तो 105 में फिर देखिए आप 2 से भाग करेंगे, जब 2 से भाग करेंगे तो कितना बार में 2 5 10, 2 दूनी की 4, 52 बार में, लेकिन एक शेष आएगा ना, फिर क्या करेंगे हम 2 से भाग देंगे तो कितना बार में 26 बार में पूरा पूरा भाग लग जाएगा, कुछ नहीं बचेगा तो शेष कितना 0, फिर 2 से भाग देंगे 13 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा तो शेष 0, फिर 2 से भाग देंगे 2 छक 12, लेकिन एक शेष बचेगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 तिहाई 6, कुछ शेष नहीं बचेगा तो 0, समझ में आ रहा है। फिर 2 से भाग देंगे तो एक बार में और शेष कितना आएगा 1 आएगा, ऐसे ही ना आएगा, तो क्या आएगा देखिए, तो ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 105 और ये दाशमिक में है तो 10, अब आया कितना, तो नीचे से ऊपर जाना है, तो देखिए नीचे क्या है 1 1 1 0 1 0 0 1 और ये हो जाएगा क्या बाइनरी में, तो किसका है ये 105 का है। अब देखते हैं ये 145 का, तो 145 देखिए यहाँ पर 145 है ना, ऐसे 2 से भाग करेंगे कितना बार में 2 सते 14 और 2 दूनी की 4, 72 बार में एक शेष आएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 36, पूरा पूरा भाग लग गया है तो 0 शेष आएगा, फिर 2 से 18 बार में पूरा पूरा भाग लग गया शेष 0 आएगा, फिर 2 से 2 9 18 पूरा पूरा भाग लग गया है 0, फिर 2 से 2 चौके 8 एक शेष आ जाएगा, फिर 2 से 2 दूनी की 4, फिर एक शेष आ जाएगा, एक शेष नहीं आएगा, इस पर क्या आएगा 0 शेष आएगा क्योंकि पूरा पूरा भाग लग गया है, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2 है ना, 2 एकम 2, ये पूरा शेष कितना आया 0 आया ऐसे, क्योंकि पूरा पूरा भाग लगे तो शेष कितना आएगा 0। और फिर क्या करते हैं हम देखते हैं नीचे से ऊपर, ऐसे ही ना, तो यहाँ क्या है 1, तो सबसे पहले 145 ये दाशमिक में है तो 10, इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं 1 1 0 0 1 0 0
और ये हो गया 1 और ये हो गया बाइनरी में। सही है। तो मुझे लगता है कि आपको इसमें जो बताया गया कि द्विआधारी नंबर में कैसे हम लोग चेंज करेंगे किसी भी दाशमिक नंबर को, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। क्या किए हम लोग, तो डेसिमल नंबर को हम लोग बाइनरी नंबर में चेंज किए, है ना। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो में जो बताया गया दाशमिक नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे चेंज करें बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अवश्य बताइए कि वीडियो कैसा आपको लगा। ठीक है। और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है। तो इस वीडियो को देखिए, तब तक थैंक यू सो मच और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।